गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। हरीश परचेस्ड 50 दर्जन बनानास फॉर 135। 5 दर्जन बनानास कुड नॉट बी sold because they are rotten. At what price per dर्जन should Harish sell the remaining bananas so that he could make a profit of 20%। तो यहाँ पे हरीश 50 दर्जन बनाना मतलब कि केले लेके आया है। 50 दर्जन केले लाया कितने में? 135 में। उसमें से 5 दर्जन जो बनाना है वो सड़े हुए हैं। ठीक है, तो 50 दर्जन लाया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें से 5 दर्जन तो ख़राब हो गए, तो पैसे तो उसको पूरे 50 दर्जन के ही देना है ना, चाहे उसमें से 5 दर्जन उसके किसी भी काम के नहीं है। तो 50 दर्जन के जो बनाना उसने लिए थे 135 में, वो एक्चुअल में 45 दर्जन हो चुका है, क्योंकि 5 दर्जन ख़राब हो चुके हैं। अब ये जो 45 दर्जन है, इसको कितने में सेल करे कि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो हमें पर दर्जन का एसपी निकालना है, मतलब 1 दर्जन का एसपी निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सीपी ऑफ, मतलब कि उसने 50 दर्जन जो बनाना ख़रीदे हैं, तो सीपी ऑफ 50 दर्जन बनानास इक्वल टू 135। ठीक है, तो 50 दर्जन का जो सीपी है वो 135 है। अब 5 दर्जन रोटन बनानास, उसमें से 5 दर्जन ख़राब हो चुके हैं। सो सीपी ऑफ 45 दर्जन भी वही रहेगा, जो 50 दर्जन का था वही 45 दर्जन का, क्योंकि चाहे वो ख़राब हो चुके हैं लेकिन लाया तो 85 दर्जन था ना। तो 45 दर्जन के लिए भी सीपी वही रहेगा 135। अब बेचने पे क्या होना चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज 20% होना चाहिए। तो एसपी निकालें, कितने में बेचेंगे। तो 45 दर्जन जो सही बनाना है, सही केले हैं, उनको कितने में बेचेगा हो? तो एसपी ऑफ 45 दर्जन हम निकालेंगे। तो एसपी का फार्मूला लगा देंगे, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। फार्मूला आपको याद होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो सीपी 135 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। तो पहले हम प्लस करेंगे, तो 135 इंटू 120 अपॉन 100। 10 से हमने 10 कट की। उसके बाद हम इसको 5 से कट करना है। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 3 बचेंगे, तो 5 7 जा 35, तो 27 टाइम कटा। फिर हमने 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 27 में 6 का मल्टीप्लाई जब हमने किया, तो हमारे एसपी ऑफ 45 दर्जन जो आया है वो 162 रुपीज़ आया है। ठीक है, लेकिन हमें कितने दर्जन का निकालना है? हमें एक ही दर्जन का एसपी निकालना है। तो एसपी ऑफ 1 दर्जन क्या होगा? तो 45 से हम एक निकालेंगे, तो जब ज़्यादा से एक निकालते हैं तो वो डिवाइड में जाएगा। तो 162 अपॉन 45, तो हम इसको 9 से कट करें, तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। अब यहाँ पे 7 बचेगा, तो 9 8 जा 72, तो 18/5 आया। तो एसपी ऑफ 1 दर्जन क्या है? 18/5। इसमें 18 में हम जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? पैसे मतलब रुपए पैसे में क्या हो, डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे। तो 3.60 हमारा 1 दर्जन का एसपी आ जाएगा। तो हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर एसपी ऑफ 1 दर्जन इज ₹3.60। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इशिता sold a book worth ₹200 at a profit of 20% to Rohan. Rohan sells it at a loss of 10% to Rishi. What did Rishi pay for his book? तो इस क्वेश्चन में ये इशिता ने क्या किया? बुक को बेचा है। जो बुक कितने की थी? 200 की थी, उसको बेचा तो 20% उसको
प्रॉफिट हुआ। और किसे बेचा? टू रोहन, रोहन को बेचा। तो इशिता ने किसको बेचा? रोहन को बेचा। रोहन ने भी बेचा, किसको बेचा? लॉस परसेंट पे बेचा, ऋषि को। और ऋषि ने क्या किया? बुक के पैसे दिए। तो हमें निकालना है व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक। तो ऋषि ने कितने पैसे दिए? जितने में ऋषि खरीदेगा वही तो देगा। तो ऋषि का हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है कि उसने कितने रुपए दिए, मतलब कितने में उसने बुक को खरीदा। तो ऋषि का सीपी निकालना है। और ऋषि जो खरीद रहा है वो बेच कौन रहा है? रोहन। तो रोहन का एसपी जो आएगा वही ऋषि का सीपी है। और रोहन किससे खरीद रहा है? इशिता से। तो इशिता बेच रही है, तो इस तरीके से कन्वर्स होगा। इशिता बेचेगी, रोहन खरीदेगा। तो इशिता के बेचने का मूल्य मतलब एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो इशिता का है, वो रोहन के लिए क्या होगा? सीपी। और रोहन का जो एसपी है वो ऋषि के लिए क्या होगा? सीपी। और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 9। सबसे फर्स्ट में फॉर इशिता, इशिता कितने रुपए की बुक है उसके पास? 200। तो सीपी जो है, सीपी ऑफ बुक वो है 200। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे बुक बेचने पे? 20%। तो एसपी निकालें कि इशिता ने बुक कितने में बेची और किसको बेची? रोहन को। तो एसपी निकाला, तो एसपी का फार्मूला लगा दिया, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो 200 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। तो पहले हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में है और प्लस पहले किया जाता है, नहीं तो 0 से 0 काटने पर गलत हो जाएगा। तो 200 इंटू 120 अपॉन 100, तो 20 से 20, तो 2 का इंटू 120 में तो 240। तो ये एसपी किसका है? इशिता का है। तो इशिता बेच रही है और खरीद कौन रहा है? रोहन। तो फॉर रोहन में क्या हुआ? रोहन का जो खरीदना है, मतलब रोहन खरीदता है तो उसके लिए सीपी हो गया। और ये सीपी किस में कन्वर्ट होगा? एसपी ऑफ इशिता, इशिता का जो एसपी है उसमें होगा। ठीक है, तो इशिता का जो एसपी है वो सीपी हो गया रोहन। तो सीपी इक्वल टू क्या हुआ? 240। इसके बाद सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग करने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज कितना है? 10%। तो हम रोहन का एसपी निकालेंगे क्योंकि रोहन क्या कर रहा है? उसको बेच रहा है। तो एसपी कितने में बेचा? तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ पर 240 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो 240 इंटू 90 अपॉन 100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 24 का 9 में इंटू होगा तो 216 आंसर आया। तो ये एसपी किसका है? रोहन का है। और रोहन किसको बेचता है? ऋषि को। तो सीपी, ऋषि का जो सीपी है वो एसपी ऑफ रोहन है। रोहन का एसपी क्या होगा? ऋषि का सीपी। और ऋषि का सीपी कितना हुआ? 216। मतलब ऋषि ने कितना पेमेंट किया खरीदने के लिए? 216। तो हमने आंसर लिख दिया है कि देयर फॉर ऋषि पे ₹216 फॉर हिज बुक। तो ऋषि 216 रुपये पे करता है इस बुक के लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है ना, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन 8th क्लास में भी देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और नई एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक जो है वो इक्वल दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीपी को मान लेंगे। तो लेट द सीपी ऑफ 1 बुक क्या माना हमने? ₹1। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि हमने 8 बुक
खरीदी थी। तो CP ऑफ 8 बुक्स कितने हुआ, ₹8 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, हमें दिया हुआ है कि CP ऑफ 8 बुक जो है वो इक्वल है SP ऑफ 6 बुक के। तो यहाँ पर CP ऑफ 8 बुक कितना है, ₹8, तो इक्वल किसके हुआ, SP ऑफ 6 बुक। अब हमें ये पता चल गया कि SP ऑफ 6 बुक का प्राइस क्या है, ₹8। तो हम एक बुक का SP निकालते हैं, तो SP ऑफ 1 बुक, तो ज़्यादा से एक निकालते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में जाता है, तो 6 कहाँ जाएगा, 8 के डिवाइड में, तो 8/6। अब हम जानते हैं कि 8 ऊपर है 6 नीचे है, मतलब ये 1 से बड़ा है ना, 1 से ज़्यादा का आंसर आएगा। तो यहाँ पे वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि गेन % निकालो, तो प्रॉफिट निकालना है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिया, SP माइनस CP। SP कितना है, 8/6 माइनस CP कितना माना था हमने, ₹1, तो 1 लिखा और 1 के अपन में 1 लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6 है ना, क्योंकि 6 का इंटू 1 में किया तो 6, एलसीएम 6 आया। और ऊपर होगा क्रॉस इंटू, तो 1 का इंटू 6 8 में, तो 8, और 6 का इंटू 1 में तो 6। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि 6 और 1 का एलसीएम लिया 6 का डिवाइड 6 में किया तो 1 टाइम जाएगा, 1 का इंटू ऊपर के 8 में हुआ तो 8, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम गया, उस आंसर का ऊपर के 1 में इंटू हुआ तो 6, तो 8 में से 6 गया तो 2/6। हम इसको कट कर सकते हैं, है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट को हमने फ्रैक्शन में लिखा है ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट को हमने फ्रैक्शन में लिखा है, डेसिमल में चेंज नहीं किया। तो प्रॉफिट जब भी अपॉन में होगा ना, तो ये 1 तो ऊपर आएगा और ये 3 किसके साथ जाएगा, CP के साथ। तो 3 इंटू CP कितना है, ₹1, तो ये 1, तो ये 3 के साथ जो 1 है ना मल्टीप्लाई में, ये CP है, ये नीचे का CP है। और प्रॉफिट क्या हुआ, 1/3, तो ये 3 अपॉन में था, तो ये किसके साथ चला गया, CP के साथ। तो 1/3 इंटू 1 इंटू 100, तो 1 का इंटू 100 में हुआ तो 100, और 3 का इंटू 1 में हुआ तो 3, तो 100/3। और जब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाला तो 33 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो हम क्या करेंगे, 33 होल 1/3%। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये हमने आंसर लिख दिया है कि देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज 33 1/3%, या फिर प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, तो गेन परसेंटेज इक्वल टू 33 1/3%। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज नया टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।